आज की कक्षा में फिर गेस क्वेश्चन का एक धमाल। पिछले वीडियो में या उससे पहले वाले वीडियो में मैंने 5-5 करके 10-15 गेस क्वेश्चन मैं आपको साइंस से दे चुका हूं, लेकिन आज कुछ अलग महत्वपूर्ण बेहतर क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसे आप देखना न भूलेंगे और केवल देखिए ही नहीं, मेरे साथ साथ अंत तक बने रहिए। आपका आज का 5 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। अब कितना VVI इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको एग्जाम के बाद इसका अंदाज़ा लगेगा। ऐसा न हो कि आपको एग्जाम के बाद पछताना पड़े कि जब मेरा वीडियो आप देखिएगा तब। इससे बाहर तो संभव है ही नहीं कि दूसरा क्वेश्चन हो। कि जितना मैं ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बना रहा हूँ, ये टोटल गेस क्वेश्चन है और जो भी एग्जाम में आएगा इसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर? चलिए, तो आज का प्रथम क्वेश्चन हमारा है, ओम के नियम को लिखें। देखिए, ओम के नियम बहुत VVI क्वेश्चन है ये। बाई चांस कोई ऐसा वर्ष होता है कि ये क्वेश्चन न पूछे, या तो फर्स्ट सिटिंग में पूछेगा तो सेकंड में नहीं, या तो सेकंड पूछेगा तो फर्स्ट नहीं, लेकिन पूछेगा ही। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दोनों सिटिंग में क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का महत्व आप लोग समझें और इसे अभी ही जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, ओम के नियम को लिखें। बड़े आसान भाषा में आपको बता रहा हूं कि ओम का नियम विद्युत धारा एवं विभवांतर के बीच संबंध बताता है। कौन चीज बताता है? विद्युत धारा और विभवांतर के बीच का संबंध बताता है। कौन? ओम का नियम। अब ये नियम क्या कहता है? देखिए, इस नियम के अनुसार अचर ताप पर किसी चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा चालक के सिरों के बीच के विभवांतर का सीधा समानुपाती होता है। ठीक है? यदि चालक से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I, विद्युत धारा को कौन चीज सूचित करते हैं? I से, तथा चालक के सिरों के बीच का विभवांतर V हो, तो ओम के नियम के अनुसार V समानुपाती होता है I का। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, V समानुपाती होता है I का। ठीक है? या V बराबर RI, अर्थात V बराबर R बराबर कितना हो जाएगा? V बटा I। अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं कि I बराबर V बटा R। ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है कि ओम के नियम के अनुसार क्या सही है। 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 2, 3, और इन चारों में से कोई ना कोई रहेगा। आपको सही जवाब चुनना है। तो ओम के नियम के अनुसार क्या होगा? क्लियर? दूसरा प्रश्न है कि प्रतिरोधों को प्रायः कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है? तो प्रतिरोध को 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। कौन कौन? तो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। बस इतना याद रखना है। प्रतिरोध को 2 प्रकार से संयोजित किया जाता है। कौन कौन? श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। याद रहेगा ना? बहुत भी ये प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे। तीसरा प्रश्न कह रहा है, श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? आपको बताए थे ना कि प्रतिरोध को कितने प्रकार से संयोजित किया जाता है? 2, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। तो प्रथम है श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं? तो इसको याद रखिएगा कि जब अनेक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से, प्रतिरोध समझते हैं ना, तो प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से, फिर दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से, इसी क्रम में वो आगे भी जुड़ते चला जाता है। ठीक है? जिसे हम क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है? इन सभी प्रतिरोधों से एक समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अलग अलग विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। इसको चित्र की सहायता से ऐसे दिखा सकते हैं कि मान लेते हैं कि एक प्रतिरोध है। मैंने एक प्रतिरोध लिया यहाँ, ठीक है? इस प्रतिरोध है ये, इसको सजा दीजिए। इसको क्या कर लेंगे? ये R1 प्रतिरोध 1 हो गया, ये प्रथम प्रतिरोध हो गया।
इसको अब दूसरे एक्स का प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर और दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर, देखिए यहाँ ये दोनों को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये प्रतिरोध कितना है 2 R2। फिर तीसरा प्रतिरोध लेंगे, तीसरा प्रतिरोध यहाँ से शुरू कर दीजिए, इसको भी जोड़ दीजिए आगे, ये हो जाएगा R3। ठीक है, तो R1 R2 R3 तीन प्रतिरोध है। प्रथम प्रतिरोध का अंतिम छोर दूसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से, फिर दूसरे प्रतिरोध का अंतिम छोर तीसरे प्रतिरोध के प्रथम छोर से मिला हुआ है, मिला हुआ है ना। तो इस प्रकार का जब संयोजन हो तो उसको क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन कहते हैं। क्लियर हो गया ना। आइए प्रश्न नंबर 4 पर देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है कि समांतर क्रम संयोजन किसे कहते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन ध्यान दीजिएगा कि जब अनेक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि सभी प्रतिरोधों का बायां छोर एक बिंदु पर तथा दायां छोर दूसरे बिंदु पर संयोजित रहता है तथा उन सभी प्रतिरोध से अलग अलग धारा प्रवाहित होती है, तो उसे समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ठीक है, इसे पार्श्व क्रम संयोजन भी कह सकते हैं। अब देखें, इसके लिए भी हम आपको बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा इस पर कि यहाँ हमने ले लिया, यहाँ फिर प्रतिरोध खींचिए, क्लियर हो रहा है। अब देखिए फिर यहाँ से लीजिए, क्लियर। ठीक है, अब इसको मान लेंगे R1, इसको R2 और इसको R3। ये बिंदु A और बिंदु B है। ठीक है, इसको समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। इसमें देख रहे हैं कि अनेक प्रतिरोधों को ऐसे हम जुड़े हैं कि प्रतिरोध का बायां छोर एक बिंदु पर और दायां छोर दूसरे बिंदु पर संयोजित हो रहा है। बायां छोर एक बिंदु पर और दायां छोर दूसरे बिंदु पर संयोजित हो रहा है। ये बायां छोर और ये दायां छोर है। ठीक है, और इन सब से अलग अलग धारा प्रवाहित हो, R1 से अलग धारा प्रवाहित होगी, R2 से अलग, R3 से अलग। तो ये कौन प्रतिरोध हुआ, ये समांतर क्रम संयोजन हुआ। ठीक है, अगला लास्ट प्रश्न हमारा है कि विद्युत शक्ति किसे कहते हैं। विद्युत शक्ति, एक सेकंड में किसी विद्युतीय उपकरण द्वारा उपभोक्त उपयोग किए गए विद्युत ऊर्जा को उस उपकरण की विद्युत शक्ति कहा जाता है। ठीक है, कितने देर में, एक सेकंड में कोई उपकरण जितना धारा का विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया तो उसे क्या कहेंगे, विद्युत शक्ति कहते हैं। विद्युत शक्ति को P द्वारा सूचित किया जाता है और इसका एसआई मात्रक वाट। ये तो बहुत भी यही है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट होता है। सूत्र इसका देख लीजिए, P बराबर W/T। इसमें P क्या है, P है पावर। ठीक है, पावर विद्युत शक्ति कहेंगे। W क्या है, वाट हो गया, और T क्या है, T आपका टाइम हो गया, समय। क्लियर। तो ये 5 क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण था। यदि पांचों क्वेश्चन को जितना जल्दी हो सके आप कंप्लीट कर लेंगे या अपने नोटबुक में इसे ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, तब तक मैं फिर अगले वीडियो की तैयारी में हूँ। ऐसे तो कोई क्वेश्चन बन गया है, वीडियो बनाते हैं फिर मैं आपको समर्पित करूँगा, आपके पास लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।